हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले याद करने के लिए दिए थे जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो उस फॉर्मूले को याद करने के बाद अगर आपने कर लिया हो तो वो अनुपात और समानुपात वाला जो चैप्टर है उसमें से थे। अब उन सवालों को हम कैसे हल कर सकते हैं उन फॉर्मूले की मदद से, तो आप देखेंगे इसमें मैंने 3 सवाल आपके हल किए हुए हैं। इन 3 सवालों को उन्हीं फार्मूला लगाना, वही फार्मूले की मदद से हम हल करेंगे। जैसे पहला वाला देख सकते हैं कि इसमें आपका 16 और 9 का मध्यानुपात लिखा। तो मध्यानुपात का मैंने आपका फार्मूला याद कराया था कि x बराबर अंडर रूट a गुणा बी होता। आप डायरेक्ट फार्मूले से करिए, a गुणा बी होता तो क्या करेंगे, जो 16 है पहला वाला a का अनुपात होगा, दूसरा वाला b का, हमेशा ये याद रखिएगा। मध्यानुपात तो अंडर रूट में हमने a और b के मान रखे, 16 और 9 रख दिया हमने गुणा में। तो अब जब 16 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, ये आपको पता होगा कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, और 9 का वर्गमूल आपका 3 होता है। तो बाहर निकल गया आपको, तो 4 और 3 की गुणा करेंगे 12, आपका इस तरीके से आंसर आ गया। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि तृतीय अनुपात बताओ किसी भी संख्या होगा, इसमें लिखा है कि 16 और 24 का तृतीय अनुपात, क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था आपका, x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब b की 2 बार गुणा करनी है। तो b कौन सा है इसमें से, 24 जो है b का मान है, तो हमने ऊपर 24 लिखा है, इसका स्क्वायर कर दिया, और नीचे a का मान आपका 16 लिख दिया। तो 24 गुणा 24/16 जब काट पीट करेंगे तो 36 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा काट पीट। और तीसरा आपका 10, 12, 15 का चतुर्थानुपात। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, x बराबर b इंटू सी अपॉन ए। तो b का मान क्या है इसमें से देख सकते हैं 12, c का मान क्या है 15, और आपका a का मान क्या है 10। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी कैलकुलेशन करके आपका ये 18 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम तीनों क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं बड़े आसानी से। पेपर में बड़े आसानी से हम हल कर पाएंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।